सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोस। क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करूंगा, जीरो के इक्वल रख लूंगा। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल रखूंगा। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू में 0। ठीक है, मैंने किया क्या, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या किया, जीरो के इक्वल रख लिया। ठीक है, अच्छा ये u लिखा गया। ठीक है, u। ठीक है, 4 मत समझ जाएगा, ये भी u है और ये भी u है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्वायर की टर्म भी दी गई है और x वाले भी टर्म दी गई है। ठीक है, भले वेरिएबल चेंज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो c है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर आप इसमें प्लस 0 भी कर लेते हैं कांस्टेंट की जगह तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, अच्छा इस पूरे में से कॉमन क्या रहा है, जरा देखिए तो। देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, यानी कि 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, u यहाँ पर भी है और u यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी कि फाइनली 4 और u अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, u प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 और इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, 4u को 0 के साथ इक्वेट करा देंगे और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 4u इज इक्वल टू में 0। ठीक, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, मैंने इसको एक बार क्या किया, 0 से इक्वेट करा दिया और एक बार इसको 0 से इक्वेट करा दिया। ठीक है, यहाँ से अगर u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/4। 0/4, तो फाइनली जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा, ये u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो प्लस 2 इक्वल के इस साइड अगर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मीन्स u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ठीक, तो देखिए u का जो पहला वैल्यू निकल के आएगा, इसका नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे वैल्यू को क्या दे देंगे, बीटा दे देंगे। ठीक है, ये मेरा अल्फा का साइन है। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक, अब देखिए मैंने जीरो से फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में b/a होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। ठीक है, तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे -2 इज इक्वल टू, ठीक, ये देखिए फॉर्मूले का माइनस है ना, b क्या होता है पता है, x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट। ठीक, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u है, तो u का कोफिशिएंट देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 और अपान में a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u² है, तो u² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 4। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये 0 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा, -2 आ जाएगा और इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर भी आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक, सेकेंड रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। अल्फा की वैल्यू आप ध्यान से देखिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, 0 और फिर इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक, इज इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर तो है नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ है, कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है, फिर 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा c की वैल्यू 0 और अपान में a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, u, तो u² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, और इज इक्वल टू में 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, मीन्स LHS
इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम रिप्लाई आपका कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।